मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए बाइंडिंग मोटिफ। जो डीएनए बाइंडिंग मोटिफ है, इसका मतलब है कि डीएनए के साथ में जो प्रोटीन है वो अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी जो है संरचनाएं बना लेती है जिससे कि डीएनए और जो प्रोटीन है वो दोनों आपस में इंटरैक्ट करके रह सकते हैं। कि ऐसे कौन-कौन से फोर्सेज हैं जो कि डीएनए प्रोटीन को इंटरैक्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डेर वाल्स इंटरैक्शंस, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस और साल्ट ब्रीजेस और आयोनिक इंटरैक्शंस। कि कुछ कॉमन डीएनए बाइंडिंग मोटिव्स हैं जैसे हेलिक्स टर्न हेलिक्स। और ये कहाँ उपस्थित रहता है? तो डीएनए की मेजर ग्रुप के अंदर, और इसके अंदर दो अल्फा हेलिक्स होती है। जिंक फिंगर, स्टेरॉयड रिसेप्टर, ल्यूसिन जिपर, हेलिक्स लूप हेलिक्स, होमियोडोमिन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन्स के जिनके अंदर बाइंडिंग मोटिव्स होते हैं। हेलिक्स टर्न हेलिक्स, तो ये इकोलाई के अंदर पाया जाता है और इसका रेगुलेटरी प्रोटीन है लेग रिप्रेसर और सीएपी, और फेज के अंदर है क्रो। जिंक फिंगर, ये है ईस्ट के अंदर, जीनोपस में और मैमल्स के अंदर। ईस्ट में रेगुलेटरी प्रोटीन है GAL4, जीनोपस के अंदर है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, मैमल्स के अंदर है रिसेप्टर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स और ल्यूसिन जिपर, ये भी मैमल्स के अंदर है। और इसमें जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो है C/EBP, FOS, GUN, CRE बाइंडिंग प्रोटीन और CMYC। अब सबसे पहले आता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। हेलिक्स टर्न हेलिक्स है क्या? कि जो प्रोटीन मोटिफ है उसके अंदर दो अल्फा हेलिक्स है और एक बीटा टर्न से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा टर्न इन दोनों की पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि ये डीएनए डबल हेलिक्स की मेजर ग्रुप के अंदर बहुत आसानी से डाइमर फॉर्मेशन करके रह सकता है। और हेलिक्स टर्न हेलिक्स सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया जाने वाला डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन था। हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिफ। हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिफ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो हेलिक्स लूप हेलिक्स जो है होमोडाइमर होते हैं। और ये जो इसके अंदर हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिफ है, ये दोनों के दोनों डाइमराइजेशन के लिए और डीएनए बाइंडिंग के लिए जो है काम करता है। और ये दो इसके अंदर क्या होता है कि दो डाइमर इस तरह से उपस्थित रहती है कि लूप के समान संरचना बन जाती है। इसके अंदर दोनों जो अल्फा हेलिक्स है वो एक जो है लूप के समान स्ट्रक्चर बना लेती है। जिंक फिंगर। जिंक फिंगर क्या है कि जिंक, इसके अंदर डीएनए और प्रोटीन दोनों को कोऑर्डिनेट करने वाला जो एक कोफैक्टर है वो है जिंक, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है जिंक फिंगर मोटिफ। और ये लगभग जो है यूकैरियोट्स के अंदर जो है प्रेजेंट रहती हैं। और ये सबसे पहले जो है डिस्कवर किया गया था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए के अंदर, जो कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो जीन है 5S RNA के अंदर जो है प्रेजेंट था। और इस जिंक फिंगर्स जो है वो क्लस्टर्स के अंदर पाई जाती हैं और प्रत्येक जो जिंक फिंगर है उसके अंदर कम से कम 30 अमीनो एसिड होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो जो सीक्वेंस है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ग्लोबुलर डोमेन जो है डोमेन के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर है क्या कि वास्तव में सिस्टीन और हिस्टिडीन रेजिड्यू है जिन दोनों के बीच में जो है जिंक फिंगर प्रेजेंट है। ल्यूसिन जिपर। ल्यूसिन जिपर क्या है? ये भी डाइमराइजेशन के लिए और डीएनए बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर क्या है कि दो अल्फा हेलिक्स है जो कि होमो या हेटेरोडाइमर स्ट्रक्चर बना लेती है। और इसके अंदर जो एन टर्मिनल डीएनए बाइंडिंग डोमेन है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, और जो सी टर्मिनल डाइमराइजेशन डोमेन है उसके अंदर
प्रत्येक 7th पोजीशन के अंदर जो है वो ल्यूसीन स्थित रहता है और इसके अंदर जो अल्फा हेलिक्स है एक दूसरे के पैरेलल वाइंड हो जाती है और उसके बाद एक कॉइल की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है। HMG बॉक्स, HMG बॉक्स क्या है कि ये सबसे जो हाई लेवल का या फिर हाई मोबिलिटी ग्रुप का जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है और इसके अंदर 3 अल्फा हेलिक्स जो है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है वो बंधी हुई रहती है। तो इसके अंदर क्या है कि जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो मोटिफ के साथ में केवल बी टाइप के कॉन्फॉर्मेशन के द्वारा जो है वो जुड़ी हुई रहती है। और ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है वो काम करती हैं? ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, डीएनए रिकॉम्बिनेशन और क्रोमेटिन स्ट्रक्चर